छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तेज गर्मी अब पड़ने लगी है। उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाएं, दिन का तापमान 44 डिग्री के पार अब इसके चलते पहुंच गया है। रायपुर समेत कई जगहों पर दिन का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। सारंगढ़ में दिन का तापमान सबसे ज्यादा 43.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की ओर से लू चलने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। तो छत्तीसगढ़ भी भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान 44 डिग्री के पार यहां पर पहुंच गया। रायपुर समेत प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहां तापमान 43 डिग्री पर पहुंचा हुआ है और सारंगढ़ जहां दिन का तापमान सबसे ज्यादा 43.7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवा के कारण तपिश यहां पर बढ़ी है, फिर तापमान बढ़ने लगा है और दिन का तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ये बताया जा रहा है कि मौसम शुष्क है। उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवा से पूरा प्रदेश अब तपने लगा है और लोग खुद को बचाने के उपाय भी कर रहे हैं। 44 डिग्री के पार छत्तीसगढ़ में तापमान पहुंचा हुआ है। खुद को बचाने की जद्दोजहद, लेकिन जब तापमान बढ़ता है, गर्म हवा के थपेड़े लोगों को परेशान करते हैं कि लू की चपेट में लोग ऐसे में ज्यादा आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि मौसम विभाग की ओर से भी, क्योंकि लू चलने की संभावना जताई गई है, तो लोग अपनी सुरक्षा करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, जरूरत पर ही घर से बाहर निकले और जब निकले तो खुद को पूरी तरह से कवर करें। और वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां लोग खुद को बचाने के लिए, गर्मी से निजात पाने के लिए अब ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर पहुंचने लगे हैं। आवक बढ़ने लगी है जूस सेंटर पर और इसके साथ ही उन तमाम ठेलों पर जहां कीरी का पन्ना मिलता है या नींबू पानी जहां बनाया जाता है, वहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। और चलिए छत्तीसगढ़ के मौसम का ताजा हाल हम जानते हैं। हमारे साथ रायपुर हैं और बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुलेश्वर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर शहर ऐसे हैं जहां तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया और रायपुर की अगर बात करूं तो यहां पर 43 डिग्री पर तापमान बना हुआ है। भीषण गर्मी की चपेट में राजधानी रायपुर, ऐसे में बचाव के क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि लू चलने की संभावनाएं भी जताई गई हैं? देखिए, बिल्कुल लू चलने की संभावना जताई गई है और निश्चित तौर पे गर्मी जो है काफ़ी पड़ रहा है। बहुत तेज गति के साथ छत्तीसगढ़ में जो गर्मी है वो पड़ा है। धूप तो इतनी है कि लोग जो है बिना स्कार्फ के घर से निकल नहीं पा रहे हैं। हम भी अभी खड़े हैं, हमको छांव का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज पड़ रही है। ये धूप जो है लोगों को जला दे रहा है एक तरह से, बिल्कुल भी जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और लगातार मौसम विभाग भी जो अलर्ट जारी किया उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर ही रहे। और अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो स्कार्फ को लेकर निकले, स्कार्फ लगाकर निकले, बिना स्कार्फ के बाहर निकले, क्योंकि ये जो धूप है काफ़ी चिलचिलाती धूप है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान ये धूप कर रहा है। हमने देखा था कि लगातार मौसम में बदलाव भी देखने को मिला था, लेकिन जिस तेजी के साथ अब ये गर्मी बढ़ी है लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि तस्वीर दिखाएगी कितनी चिलचिलाती धूप है। लोगों को छाँव का सहारा लेना पड़ रहा है, पेड़ के नीचे का सहारा लेना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अब ये गर्मी जो है, तापमान जो है लगातार बढ़ते ही जाएगा, अभी कम नहीं होगा। आज 18 तारीख की है, लेकिन अप्रैल माह शुरू होते ही हमने देखा था कि मौसम में कई बदलाव देखने को मिले, लेकिन तेज गति के साथ गर्मी बढ़ा है। अब गर्मी बढ़ते ही रहेगा। तापमान में जो बढ़त है वो साफ तौर पर देखने को मिले, कम नहीं होगी। राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर का भी तापमान जो है वो 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और मौसम विभाग ने लू चलने की संभावना जताई है। ऐसे में जो गर्मी से राहत पाने के लिए जो है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा उपाय करने कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पिए, समय समय पर पानी पिए, अनावश्यक धूप से अगर तुरंत आ रहे हैं तो पानी ना पिए। ऐसे तमाम गाइडलाइंस जो है जारी की गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि लू अब 1-2 दिनों में चलना शुरू होगा। और जो हवा भी आ रही है वो लगातार गर्म हवा है, उससे भी लोगों को काफी परेशानी हो रहा है। लोग पेड़ के छांव के नीचे सहारा ढूंढ रहे हैं और जहां भी छांव मिल रहा है लोग थोड़े देर के लिए ही निश्चित तौर पे राहत की सांस छांव के नीचे ले रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल इस भीषण गर्मी से छत्तीसगढ़ वासियों को अभी राहत नहीं मिलेगी, बल्कि तापमान में और इजाफा होगा। बिलासपुर से हमारे साथ उमेश मौर्य बने हुए हैं। बिलासपुर में क्या कुछ हालात है जानने की कोशिश करते हैं। उमेश, बिलासपुर में भी लगभग 42-43 के आसपास अभी तापमान बना हुआ है और मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल राहत की उम्मीद प्रदेशवासी या बिलासपुर वासी ना करें। ऐसे में कितनी जद्दोजहद की जा रही है इस भीषण गर्मी से बचने के लिए और क्या कुछ कहना है बिलासपुर वासियों का?
बिल्कुल जो है, देखिए अगर बिलासपुर संभाग की बात करूं तो बिलासपुर संभाग में कल जो सबसे ज्यादा गर्म जो जिला रहा है वो रायगढ़ रहा है। वहां पर 43.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिकतम तापमान दर्ज किया। इसके साथ ही बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 42.7 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही मुंगेली भी सबसे ज्यादा गर्म रहा। मतलब लगातार तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। और ये जो इलाके हैं ये कहीं ना कहीं इस्पात उद्योग है, यहाँ पर एनटीपीसी है, लिहाजा इसकी वजह से इन एरिया में बिलासपुर, मुंगेली और रायगढ़ वाला जो एरिया है वहां पर तापमान लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने भी ये साफ तौर पे कह दिया है कि आने वाले एक हफ्ते में ये तापमान और बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम बात करें पेय पदार्थ जो गर्मी से बचने के लिए किस तरीके से जो लोग हैं वो पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। लगातार गर्मी बढ़ रही है, किस तरीके से आप गर्मी से बचाव कर रहे हैं? 44 डिग्री के लगभग ऊपर है हमारे यहाँ बिलासपुर में टेम्परेचर, और इससे थोड़ा सा राहत मिलेगा ये सोच के हम लोग ये पी रहे हैं। और उसका जो बढ़ने का कारण है, हमारे यहाँ टेम्परेचर बिलासपुर में एनटीपीसी के आने के बाद ये कुछ ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद जो दूसरा है कंक्रीट, जैसा जैसा शहर बढ़ रहा है तो कंक्रीट का जो ये जाल है, पेड़ की कटाई है, इसके कारण कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ गया है और इससे कुछ राहत मिल रहा है। बिल्कुल, तो पेय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं ताकि इन्हें गर्मी से राहत मिले। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कार्फ की दुकानें लगाई गई हैं, टोपियों की दुकानों को लगा दिया गया है, सजा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तेज धूप और तेज गर्मी है उससे बचने के लिए लोग इस तरीके का स्कार्फ और टोपी का सहारा लेते हैं। गन्ने रस का पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, नींबू रस का उपयोग करते हैं और फ्रूट के जो जूस होते हैं वो उपयोग में ला रहे हैं। ये तमाम वो उपाय हैं उमेश जिससे जिनका उपयोग करके गर्मी से बचा जा सकता है, और इसी जद्दोजहद में तमाम जो लोग हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वासी वो जुटे हुए हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका भी उमेश, और इसके साथ ही आपका भी बहुत शुक्रिया कुलेश्वरी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों ही राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी रक्षा खुद करें और गर्मी से बचने के तमाम उपाय करें, क्योंकि ऐसे में दोनों ही राज्यों में मौसम विभाग की ओर से लू चलने का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।